सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने के लिए आया, यकीन मानिए ये विषय हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे प्रेजेंट को इतना हैविली इम्पैक्ट करता है कि अगर इसके बारे में चर्चा ना की जाए, उसके बारे में कदम ना उठाया जाए, तो हम और हमारे आगे आने वाली जनरेशन को काफ़ी हद तक इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा कि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो आज का टॉपिक है वाटर स्कार्सिटी, जो जल का संकट है पूरे दुनिया में, उसके ऊपर ये टॉपिक है। इसके ऊपर सबसे पहले आपके मन में, अगर आप इस टॉपिक से थोड़ा रिलेट करते हैं या इसके बारे में पढ़ा होगा, तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि समुद्र में जब इतना पानी है, इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी है, तो उसका इस्तेमाल करके उसको पीने लायक क्यों नहीं बनाया जा सकता, और इससे पूरी दुनिया की जो जल संकट है, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है, इशू है, इसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन होता है, खारा होता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो सॉल्ट कंपोनेंट होते हैं वो ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर कंपोनेंट के साथ, और एक मजबूत स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और इस बॉन्ड को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक सॉल्ट को वाटर से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक वो पीने लायक नहीं बन सकता पानी। ये एक कॉमन सा फिनोमिना है जिसको साइंटिफिक वे में सॉल्व करने की कोशिश की गई है, और इसमें हम लोग कामयाबी भी पा चुके हैं। बस सवाल ये है कि इस प्रोसेस को करने में अभी एनर्जी का यूज़ होता है, एक्सपेंसिव है ये प्रोसेस, एनर्जी का यूज़ बहुत होता है और हर कोई कर भी नहीं सकता। इसका जो आसान तरीका है वो हमारी जो नेचर है, प्रकृति है, वो स्वयं करती है, जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन। वो पानी जब गर्म होता है तो भाप बनता है, भाप बन के ऊपर जाता है, क्लाउड बनता है, डेंस होता है। उसके बाद जब बरसात होती है तो वो पानी में सॉल्ट की मात्रा कम होती है। अच्छा, एक मिथ और है कि बरसात का पानी पीने योग्य होता है कि नहीं। देखिए, बरसात का पानी साफ होता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो कंप्लीटली सुरक्षित है या उसमें कोई कीटाणु नहीं होते, उसमें भी कीटाणु होते हैं। तो जब भी आप कभी मजबूरी में ऐसे हो तो पानी आप ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, अन्यथा उसको उबाल ले थोड़ा सा, ताकि कम से कम जर्म्स या कीटाणु, बैक्टीरिया उसमें हो। पानी उबाल के पीने से पानी की गुणवत्ता थोड़ी बढ़ जाती है, पर वो तब भी 100% कम्प्लीटली पीने योग्य तो नहीं बनता है। अगर बाहर का पानी है, अब सीवर के पानी को आप उबाल के पी लिए और कहे कि मैंने तो उबाला था, सब चीज़ें सही हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूं जो कि यूनिसेफ ने स्वयं दिया है। पहला फैक्ट है कि तकरीबन 2/3 पॉपुलेशन जो है अभी की, जैसे तकरीबन 7-8 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में, तो 2/3 तकरीबन 4.5 बिलियन के करीब पॉपुलेशन जो है वो 12 महीनों में से 1 महीना ऐसा ज़रूर बिताती है जहाँ पे उसे जल का संकट होता है, वाटर स्कार्सिटी होती है, पानी या नहीं आ रहा है या गंदा आ रहा है या ऐसे करके चीज़ें होती हैं। और ये सारे फैक्ट यूनिसेफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। मैंने रिसर्च किए, बाकायदा आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आप अपने बच्चों को बता सके, अपने दोस्तों के साथ इस पर डिस्कशन करके एक आने वाली जनरेशन को, आने वाली सदी को बेहतर कर सके। 2 बिलियन लोग, मतलब 2 अरब लोग अभी भी पानी की संकट को महसूस करते हैं, पानी के संकट से जूझ रहे हैं, जबकि उनके देश में पानी का संकट असल में नहीं है। मतलब वाटर है, पर वाटर की जो क्वालिटी है, जो डेली यूज़ के लिए वाटर वो कंज्यूम कर सकते हैं, वो उनके यहाँ अभी नहीं है। तकरीबन 2 अरब लोग अभी भी ऐसे हैं। हम लोगों को लगता है कि सारे देशों में पानी की कमी है। ऐसा है कि कई देशों में पानी की भी कमी नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है, जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है पानी पीने के लिए, उसको बनाने की कमी है। उसको बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं उतने अवेलेबल हैं, जो है उनकी क्वालिटी काफ़ी डिप्राइव होती जा रही है समय के साथ। तीसरा फैक्ट है कि
तकरीबन आधी दुनिया 2025, यानी अभी 2023 चल रहा है, 2025 तक डिस्प्लेस हो सकती है, मतलब इधर उधर बेहतर पानी के स्तर की खोज में जा सकती है। अब देखिए, आप अपने अगल बगल देखिए, कितने लोग बोरिंग करा रहे हैं, कितने लोग इल्लीगल तरीके से बोरिंग करा रहे हैं, जबकि कानूनन जुर्म है पर करा रहे हैं। आज नहीं तो कल वाटर लेवल और नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद इन्हीं लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि पानी क्यों कम हो गया। एक्सेसिव यूज करने के बजाय अगर उसको सिस्टमेटिक अप्रोच से यूज किया जाए तो पानी को बचाया जा सकता है। ये इस पे भी हम अभी बात करेंगे। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कॉज और इफेक्ट जानना ज़रूरी है, कारण क्या है और उसके परिणाम क्या है ये जानना ज़रूरी है, और जो पोटेंशियल सल्यूशन है जो छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक है, मतलब आम आदमी से लेके सरकारी स्तर तक है, वो क्या क्या हो सकते हैं, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पानी की जो संकट है, पीने का जल का जो संकट है, शायद अभी आप लोग शहर में रहते हैं, आप लोगों को उतना अंदाज़ा ना हो पा रहा हो, क्योंकि आपके यहाँ पानी आता है, आप उसको प्योरीफाई कर लेते हैं, आरओ लगा होगा, फिर कंज्यूम कर रहे हैं, तो अभी आपको उतना नहीं पता है। लेकिन कई जगह पे है जो वाटर लेवल है वो तकरीबन 40 से 60% डाउन हो चुका है, और ये दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। बुंदेलखंड एक क्लासिक एग्जाम्पल है, नोएडा एग्जाम्पल है, कई जगहों पे उत्तर प्रदेश है, और साउथ में भी यही हाल है। ऐसा नहीं है कि वो लोगों की कंडीशन बहुत अच्छी है, जो रीजन समुद्र के पास है उनके यहाँ भी यही हाल है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसपे मुझे वीडियो बनाना लगा कि सही है और आपको जागरूक करना सही है। जो मेन रीजन होते हैं जल संकट के, कई सारे हैं, पर सबसे बड़ा रीजन जो है, मतलब जो कारण है, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, धरती का एरिया उतना ही है, लोग पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, और तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कम होते जा रहे हैं। कॉमन सी बात है, मान लीजिए कोई देश है, तकरीबन 1 लाख एकड़ का है मान लीजिए, और पहले उसमें 10 लाख लोग रहते थे, वहाँ 1 करोड़ लोग रहते हैं। जनसंख्या आप देख ही रहे हैं कैसे बढ़ रही है। अभी हाल ही में भारत देश ने चाइना को पीछे कर दिया है जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या बढ़ रही है तो वाटर का कंजम्पशन, अब डेली रूटीन में आपको पानी की आवश्यकता है, ब्रश करना है, नहाना है, पीना है, हाइजीन मेंटेन रखनी है, कपड़े धोने हैं, सब इन सारी चीज़ों में पानी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो एक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत बड़ा कारण है, ये चिंता का विषय भी है। सरकार को, आम आदमी को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी चाहिए और कुछ कठोर कदम उठाना भी चाहिए। दूसरा जो रीज़न है, जो कारण है, वो ओवर यूज़ का है। आप देखे होंगे कई जगहों पे, मैंने देखा है कि कई लोग हैं कि मोटर या टुल्लू या समरसेबल ऑन कर दिया, पानी गिर रहा है, उन्हें पता नहीं है, पानी गिरता जा रहा है और वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। 5-5 घंटे तक अपनी कार धो रहे हैं, बाइक धो रहे हैं, ज़मीन धो रहे हैं, नाले में पानी बहा रहे हैं। एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है। आप यूज़ करिए, यूज़ करने में कोई मनाही नहीं है, पर उसको थोड़ा कंट्रोल वे में करिए। क्योंकि देखिए, अभी जो भी है 60-70 साल बाद नई पीढ़ी जो होगी, नई जनरेशन होगी, वो हमसे ये सवाल ज़रूर करेगी कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। समझदारी इसी में है, जो सिविक सेंस है, पढ़े लिखे हैं तब भी, और अगर आप अनपढ़ हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पानी बचाना आपका मोरल कर्तव्य होना चाहिए, सामाजिक कर्तव्य है ये आपका, ये आपको करना ही चाहिए। तीसरा रीजन जो है वो है ड्रॉट, मतलब सूखा। कभी कभी सूखा पड़ जाता है, नेचुरल क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल नहीं रहता है, और इन सब का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो काफ़ी वाइड है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में पड़ता है, अलग अलग खेतों में पड़ता है, एग्रीकल्चर फील्ड में पड़ता है, इकनॉमी में पड़ता है, आम जिंदगी में पड़ता है। तो ये सारी ही चीज़ें हैं। अब जल संकट की वजह से होता क्या क्या है, देखिए, जो सबसे बड़ा चीज़ होती है जल संकट के वजह से, वो ये है कि
साफ पीने का पानी नहीं मिलता है लोगों को। आप सूडान उडान जैसे देश में चले जाइए, अफ्रीका में जाइए, पाकिस्तान में कई जगह है जहाँ पे पानी की किल्लत है। वहाँ उसको बोलते हैं फ्लड आ गया है, तब भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। भारत में भी कई जगह ऐसी हैं। विदेशों में तो अभी उतना नहीं संकट आया है, पर धीरे धीरे वहाँ पर भी आ रहा है, क्योंकि वो पहले से ठंडे रीजन है तो उनको पानी की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ती थी। पर वहाँ पर भी धीरे धीरे आप देख सकते हैं आ रहा है। अब पानी से जो होने वाली बीमारियां होती हैं उसमें देखिए, एक पोलियो है, हेपेटाइटिस ए है, कोलरा है, डायरिया है, ये सारी जो वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, टाइफाइड है, टाइफाइड मुझे भी हुआ था। मैं दिल्ली में था, मैं बाहर रहता था, जॉब करता था वहाँ दिल्ली में, तो बाहर का खाना होता था। अब खुद बना के खाने में थोड़ी दिक्कत होती थी, मैं बाहर का शुरू कर दिया तो मुझे टाइफाइड हुआ एंड आई वॉज एडमिटेड इन ICU फॉर ऑलमोस्ट 7 days। आई लॉस अराउंड 17 kgs। 17 किलो वजन मेरा घट गया 6-7 दिनों के अंदर। टाइफाइड हुआ था, किडनी इन्फेक्शन हुआ था, यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, फैटी लीवर हो गया था। तो ये सारी चीज़ें, मतलब एक बार अगर आपको बीमारी होती है तो बाकी जो ऑर्गन्स रहते हैं जो एकदम बाउंड्री लाइन पे रहते हैं वो भी इम्पैक्ट हो जाते हैं आपकी बीमारी से। तो ये सब वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, टाइफाइड, पोलियो है, हेपेटाइटिस ए है, डायरिया है, कोलेरा है। तो इन सब से अगर आपको बचना है तो शुद्ध पानी पीना है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। अब या आप रोज बिस्लरी RO खरीद के पानी पिए। अब उन पानियों में भी सारे मिनरल्स नहीं होते हैं क्योंकि वो प्रोसेस्ड होते हैं। कभी कभी नेचुरल पानी में आपको ज़्यादा मिनरल मिलता है, ज़्यादा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड जो भी है, जिसकी जो सही मात्रा है आपके बॉडी को चाहिए होती है वो मिलती है। अब जल संकट, वाटर स्कार्सिटी का इकोनॉमिक असर जो है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी काफ़ी बड़ा है। इस पे इकोनॉमी पे भी ये काफ़ी हद तक असर डालता है। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज सेटअप करना भी गलत है, लेकिन अगर सेटअप है और जो कि एक देश की तरक्की के लिए भी मायने रखती है तो उनका संचालन, उनका वर्किंग पानी के ऊपर काफ़ी रिलाई करता है। कोई सी भी इंडस्ट्री हो उनको पानी का कंजम्पशन होता ही होता है। वो मैन्युफैक्चरिंग हो, पैकेजिंग इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री में कम होगा वाटर का कंजम्पशन। मैन्युफैक्चरिंग है, वॉशिंग है, आपकी फूड इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री है, तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे पानी का कंजम्पशन होता ही है। फैशन इंडस्ट्री है, कपड़े बन रहे हैं, धो रहे हैं, उनको डाई करना है, उनको धुलना है, सुखाना है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, वहाँ तो पानी का कंजम्पशन होगा ही। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अगर सही तरीके से पानी नहीं मिलता तो ये सारी इंडस्ट्री इम्पैक्ट होती है, जिसका ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपकी इकोनॉमी पे। एग्रीकल्चरल जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी बड़ा है। आपने देखा होगा कभी कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो धान ज़्यादा भीग गया, ख़राब हो गया, सड़ गया, गेहूं सड़ रहा है, कई तरह की सब्जियां नहीं उग पाई। कभी कम पानी मिलता है तब वो सूख जाते हैं पेड़। तो एग्रीकल्चर पे भी इसका हद से ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि आप पानी देते हैं जब धरती को तो वो आपको उपजाऊ बनाती है, वो धरती उपजाऊ होती है, फिर अच्छे अच्छे फल देती है, अच्छे अच्छे सब्जियां देती है, गेहूं देती है, मिलेट्स जो होते हैं, ज्वार, बाजरा, गेहूं, ये सारी चीज़ें आपको देती हैं, चावल देती है। तो वहाँ पर भी पानी की आवश्यकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हम ह्यूमन बींग्स के लिए तो है ही, क्योंकि डेली हाइजीन मेंटेन करने के लिए ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, बाथ लेते हैं, वहाँ पर भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये समझ लीजिए कि हर स्टेप पे, हर दिन आपको पानी की आवश्यकता है। तो अगर आप पानी का सही तरीके से इस्तेमाल, यूज़ अभी से नहीं करेंगे तो अगली जनरेशन का तो छोड़िए, इसी जनरेशन को भी करने में, सरवाइव करने में हम लोगों को दिक्कत हो सकती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कई सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, कई प्लान्स हैं, नमामि गंगे है, यमुना साफ़ करना, गोमती साफ़ करना, ये सारी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उनको साफ़ करना है। कई हद तक
हो भी रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अपना कचरा पहले डाल देती थी, तो उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए अपने आसपास, और जो पानी डाले उसमें ये अश्योर करे कि हज़ार्डस सब्सटेंस ना हो, क्योंकि मछलियाँ मरती हैं, मरीन लाइफ भी इम्पैक्ट होती है, तो ओवरऑल इकोसिस्टम इम्पैक्ट होता है। अब जो इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, पोटेंशियल सोल्यूशन, उन पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, आप पानी जब भी रहे उसको इकट्ठा करें, गलत ओवर यूज़ ना करें, एक्सेसिव यूज़ ना करें। अपने यहाँ कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाए कि जिससे जब आपकी टंकी भर जाए आपको पता चल जाए कि हाँ ये टंकी भर चुकी है, अब इसको मोटर बंद कर देनी चाहिए। ऐसे अप्लाइंसेस यूज़ करें। जो वाटर का कंजम्पशन है उसको लीज कर दे और मैक्सिमम आउटपुट दे। ऐसे अप्लाइंसेस जैसे हम देखते हैं कि जैसे मेरे घर में है और नलों में एक जाली टाइप की सब्सटेंस लगी है, वो लगी रहती है, उससे पानी कम निकलता है पर वो लगता है जैसे मोटी धार निकल रही है। एक साइकोलॉजिकल भी फैक्टर होता है कि हम लोग को लगता है कि पानी ज़्यादा गिरना चाहिए, पतली धार आती है तो सही नहीं होता। तो अच्छे अप्लाइंसेस आप यूज़ कर सकते हैं, इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। छोटे मोटे लीक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा टंकी में लीक हो रहा है, कूलर में लीक हो रहा है, कहीं आप गए वहाँ लीकेज है, तो अपने अगल बगल भी आपको, ये मध्यम स्तर पे है, छोटे स्तर पे है, मतलब हम लोग, हमारे और आप जैसे लोग जो आम जिंदगी में कर सकते हैं इस समाज के लिए, इस धरती के लिए, ये छोटे लेवल का है। और इसके बाद आता है रेन वाटर और हार्वेस्टिंग। हमने बचपन में पढ़ा था रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हो सकती है, कि हम अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, वो नीचे जाए और पाइप के थ्रू होते हुए ग्राउंड के अंदर चला जाए, जिससे वाटर लेवल जो है हमारे एरिया का वो मेंटेन रहे। हमने देखा है बारिश होती है, हज़ारों हज़ारों लाखों लीटर पानी बरस रहा है, पर वो वेस्ट जा रहा है, नाले में जा रहा है, वो कहीं जाके डंप हो जा रहा है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, पोटेंशियल सोल्यूशन है जो हम लोग कर सकते हैं। सरकार भी इस पर काम कर रही है, और स्ट्रिक्ट नियम बनाने चाहिए, फाइन हैवी रखना चाहिए। ये नहीं कि आप लाखों करोड़ों का नुकसान कर दे और आपके फाइन हुआ 20-30 हज़ार। होता है ये, मैंने देखा है। मेरे घर के पास ही एक साइट है, वहाँ पे काम चल रहा था, डिगिंग चल रही थी, नींव खुदा रही थी, अगल बगल का सीवेज सिस्टम टूट गया, रोड धंस गई, सारी चीज़ें हुई, पर बिल्डर्स बड़े थे, उन्होंने दिया कि नहीं दिया, उन पे केवल 30,000 का फाइन लगा है। दिस इज अनइमेजिनेबल है, दिस इज व्हाट वी कॉल अ नॉनसेंस। आपने करोड़ों का नुकसान किया पर आप पे फाइन केवल 30,000 लगा। तो ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि बड़े से बड़ा फाइन लगाए, ताकि आदमी अगली बार ऐसी गलती करने से पहले 10 बार सोचे। तो ये थी पूरी आज की बात वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए यूनिसेफ के द्वारा जो हैं वैलिड सोर्स से हैं, और मैंने कुछ चीज़ें बताई जो आप अपनी आम जिंदगी में कर सकते हैं। देखिए, मेरा मकसद आपको जागरूक करना है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आना है, जिससे हम एक बेहतर समाज की स्थापना कर सके, एक बेहतर सोसाइटी बना सके। सो वी स्टिक टुगेदर, वी ग्रो टुगेदर। यही एक चरित्र है, यही एक कैरेक्टर है ह्यूमन बीइंग्स का, मानव का, जो हमको जानवरों से थोड़ा बेहतर बनाता है। शायद जानवर वैसे जहाँ रहते हैं वहाँ तो इन सब चीज़ों की कमी उतनी होती नहीं है, अमूमन देखा गया है, पर अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमें साथ ही साथ डेवलपमेंट के साथ साथ मदर नेचर यानी प्राकृतिक चीज़ों का भी ध्यान रख के चलना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो, त्रुटि रह गई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, अपनी एडवाइस दे। आपकी एडवाइस, फीडबैक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मोस्ट वेलकम है। मैं आपके लिए आता हूँ, अपना भी कुछ दायित्व बनता है इस समाज के प्रति, उसी दायित्व के नाते मैं आपके सामने आता हूँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।